पढ़ना है यार, बहुत पढ़ना है। क्या पढूं समझ नहीं आ रहा। थोड़ी देर रील्स देख लेता हूँ। टाइम नहीं यार, एग्जाम आ रहा है। पढ़ाई तो तुम्हें बहुत करना है और तुम्हारे पास टाइम भी लिमिटेड है और तुम पढ़ भी नहीं पा रहे, तो सबसे पहले तुम्हें अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाना पड़ेगा। फिर जब तुम पढ़ाई करने लगोगे तो बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और साथ ही साथ कुछ स्मार्ट स्टडी भी करनी पड़ेगी। इसीलिए आज मैं तुम्हें ऐसी 7 टूल्स के बारे में बताऊंगा जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, क्वेश्चन प्रैक्टिस और स्मार्ट स्टडी में हेल्प करेगा। सबसे पहले तुम्हें एक प्लानर चाहिए जो तुम्हारे 24 आवर्स को मैनेज करे। तुमने सुबह उठने और रात में सोने के बीच में क्या क्या मेजर वर्क किया वो सब तुम्हें एग्जैक्ट टाइम के साथ पता रहना चाहिए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऐप है स्ट्रक्चर। देखो मैंने कम से कम 30 से ज़्यादा डेली प्लानर्स ट्राई किया है, बट सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी ही, बट ये है एकदम परफेक्ट। तुम्हें इसमें नेक्स्ट डे का प्लानिंग रात में सोने से पहले ही करना पड़ेगा। सबसे पहले एक बार तुम्हें अपना सुबह में उठने का टाइम और रात में सोने का टाइम सेट करना है। जैसे मान लो कोई मॉर्निंग में 7:30 को उठता है और रात में 12 बजे सोता है, तो वो टाइम सेलेक्ट करके अपडेट फॉर ऑल फ्यूचर टास्क करना है। अब देखो इसके पास अभी भी दिन का 16 घंटा है। अब इसको खुद के अकॉर्डिंग अपना पूरा का पूरा प्लान करना है। मैं कुछ करके दिखाता हूँ। जैसे तुम मान लो तुम्हारा पढ़ाई का पहला सेशन 9 से 12 है और तुम उसमें इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, तो यहाँ से टाइम सेलेक्ट करना है कितने आवर का सेशन होगा। तो यहाँ सेशन 3 आवर का रहेगा, तो 9 से 12 हो गया। अब तुम्हारा अगला सेशन 3 बजे है, तो 3 से 6 टाइम चूज करोगे और उसमें मान लो तुम्हें स्पेक्ट्रम पढ़ना होगा। फिर 7 से 10 में तुम्हें पॉलिटी पढ़ना होगा। तो ऐसे ही तुम अपना सारा टाइम प्लान कर लो। बीच बीच में तुम्हें कितना टाइम गैप है वो भी ये बता देगा। तो अगर कुछ पढ़ना हो या कोई काम करना हो तो वो भी प्लान कर सकते हो। तो इस तरीके से तुम्हारा कल का पूरा टाइम प्लान हो गया। अब तुम सुबह उठ के ये नहीं सोचोगे तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है। अब तो सारा टाइम मैनेज हो गया, बट तुम्हें अब अपना टाइम रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा कि तुम कितनी देर फोकस्ड स्टडी किए हो और कितना देर रेस्ट किए हो। तो उसके लिए 2 टूल्स बताता हूँ। सारे एग्जाम के टॉपरों के बीच में सबसे पॉपुलर ऐप है YPT। इसमें तुम दिन भर में कितना देर फोकस्ड स्टडी करोगे वो सब बताएगा। सबसे पहले तुम अपने सारे सब्जेक्ट को इसमें लिख लो, जैसे मैंने कुछ लिखा है। फिर जब भी तुम पढ़ने बैठो टाइमर स्टार्ट कर दो। जैसे मान लो अभी इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो मैं इकोनॉमिक्स का टाइमर ऑन कर देता हूँ और ये टाइम रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। इसमें 3-4 बहुत बेस्ट फीचर दिए हैं। जैसे तुम किसी भी ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे तुम्हारे जैसे स्टूडेंट टाइमर ऑन करके पढ़ाई करते होंगे, जैसे तुम्हें भी मोटिवेशन मिलेगा। जैसे इसमें देखो कितने देर से लोग पढ़ाई कर रहे हैं। यही तो एग्जाम के दिन तुम्हारे साथ एग्जाम देने आएंगे, तो तुम्हें भी इसको टक्कर देना पड़ेगा। इसका टाइमर ऑन करने के बाद तुम कोई भी ऐप यूज नहीं कर सकते, और कोई ऐसा एसेंशियल ऐप यूज करना भी है तो तुम्हें उसे इसके अलाउड ऐप में डालना पड़ेगा। कुछ दिन यूज करने के बाद तुम्हारे पास खुद का बहुत ही सही डेटा आ जाएगा। जैसे किस दिन तुमने पढ़ाई की, कितना पढ़ाई की, कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़े, तुम्हारा वीकली, मंथली एवरेज स्टडी टाइम कितना है, ये सारा डेटा तुम्हारे पास रहेगा। तुम खुद को अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। ये भी ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है। एक और ऐप है ब्लूबर्ड जो सिर्फ आईफोन के लिए है। उसमें भी तुम अपना टाइम ऐसे ही रिकॉर्ड कर सकते हो। उसमें इतना ज़्यादा फीचर्स तो नहीं है, बट मिनिमल है, और ये iOS के सारे डिवाइस, मैक, आईफोन, आईपैड, वॉच सब में अवेलेबल है। तो तुम एक बार ट्राई कर सकते हो। देखो अभी तक तुम्हारा डे प्लान हुआ, फिर तुम उस दिन कितना देर पढ़ाई की वो सब रिकॉर्ड किए। ये सबसे तुम्हारा प्रोडक्टिविटी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब थोड़ा और फोकस्ड रहने के लिए अगला टूल्स देखते हैं। पढ़ाई के टाइम पे हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कोई गाड़ी की आवाज़ आ रही है, लोग बातचीत कर रहे हैं, कोई गाना सुन रहा है, कोई न्यूज़ देख रहा है, तो ऐसे में फोकस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए तुम्हें एक बार एम्बिएंट वाइट नॉइज यूज करना चाहिए। तो इस वेबसाइट पे तुम्हें बहुत टाइप का साउंड मिल जाएगा। जो तुम्हें पसंद है उसे लो वॉल्यूम पे देकर पढ़ाई करना स्टार्ट करो। देखना तुम्हारा फोकस खुद ही बढ़ने लगेगा। वैसे वाइट नॉइज पे बहुत सारे रिसर्च पेपर भी आ चुके हैं जिसका कहना है कि वाइट नॉइज से डिस्ट्रक्शन भी कम होता है। मेरा फेवरेट ये रेन वाला है, एक बार तुम जरूर ट्राई करके देख सकते हो। देखो ये सब यूज करके जब तुम पढ़ाई करने लगोगे तो तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लो आज तुमने पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स पढ़ा, फिर उसका PYQ बना लिया, लेकिन और क्वेश्चन तो बनाना पड़ेगा ना। तो अगर तुम टेक्स्ट बुक पे जाकर भी देखो तो फंडामेंटल राइट्स के सिर्फ 15 क्वेश्चन दिए हैं, तो फिर और कहाँ से बनाना है। तो आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस से रिलेटेड 3 खजाना बताने वाला हूँ। लास्ट वाला तो रियल खजाना है। सबसे पहला है एकेडमिक। ये एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए अवेलेबल है। एकेडमिक में सारे क्वेश्चन गेम के टाइप में अवेलेबल है। अगर मान लो तुम कभी कहीं बाहर जा रहे हो, किसी फंक्शन में जा रहे हो जिससे तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे, तो वहाँ पे तुम इसे यूज कर सकते हो। लॉगिन के टाइम पे तुम्हें अपना एग्जाम चूज करना है। जैसे तुम सिविल सर्विस चूज करोगे,
तो इसमें फ्री में 3 चीज़ अवेलेबल है। सबसे पहला प्रैक्टिस गेम है, इसमें तुम प्रीलिम्स के जीएस का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मैं मॉडर्न हिस्ट्री में जाऊँ तो यहाँ साइड में लिखा भी है कि एग्जाम में इसमें 8 से 9 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2023 को छोड़ दो तो आगे इसमें अलग अलग लेवल है और हर एक लेवल में 3-3 गेम है। तुम तीनों में से कोई भी गेम खेल सकते हो और तीनों कंप्लीट होने के बाद ही नेक्स्ट लेवल पे जा पाओगे। इसका नेक्स्ट फीचर है मेंस आंसर राइटिंग। इसमें डेली क्वेश्चन आता है, तुम्हें उसे खुद लिख के फोटो लेके अपलोड करना रहेगा, फिर तुम्हें स्कोर दिया जाएगा और यहाँ पे मेंस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन भी है जो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें कुछ फीचर्स को प्रीमियम कर दिया गया है जिसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो ले सकते हो। अगला टूल्स है पढ़ाई। ये एकेडमिक का ही बड़ा भाई है, इसमें सारे चीज़ अभी फ्री में ही अवेलेबल है। इसका एक लिमिटेशन है कि बस ये एंड्रॉयड में अवेलेबल है। लॉगिन करते ही होम पेज में पहले ऊपर में एग्जाम का काउंटडाउन है, फिर नीचे में गेम है। यहाँ से कोई भी टॉपिक चूज करना है, फिर स्टार्ट कर देना है। इसमें तुम्हारे साथ सेम लेवल का प्लेयर आएगा, फिर 5 क्वेश्चन बनाना है। अगर तुम जीते तो तुम्हारा रेटिंग अच्छा होता जाएगा और तुम्हें अच्छे अच्छे रेटिंग के प्लेयर मिलेंगे। तुम इसे अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हो। नेक्स्ट फीचर है न्यूज का। यहाँ पे डेली का न्यूज पॉइंट वाइज रहता है, तुम इसे यहाँ से हाईलाइट करके नोट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तुम्हारा नोट्स यहाँ पे जाके सेव हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका बुक एआई। यहाँ पे कोई भी एनसीईआरटी बुक चूज करके तुम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगला सेक्शन है पीवाईक्यू का। यहाँ पे कोई भी टर्म सर्च करके उससे रिलेटेड सारे पीवाईक्यू बना सकते हो। जैसे सर्च किया फंडामेंटल राइट्स, तो अब यहाँ फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आ गए हैं। इस ऐप के अंदर बहुत सारे फीचर्स भर भर के दिए हैं, तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, आइडिया लग जाएगा। अब आते हैं अपने मेन खजाना पे। तुम आज जो भी पढ़ाई की हो, चाहे एक छोटा सा टॉपिक ही क्यों नहीं हो, बस तुम्हें यहाँ पे सर्च करना है। जैसे सेम टॉपिक फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे टाइप करे तो अब यहाँ पे पिछले 29 साल में पूछे हुए सारे पीवाईक्यू, वो भी 12 अलग अलग एग्जाम के साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं। तुम यहाँ एग्जाम के अकॉर्डिंग भी फिल्टर आउट कर सकते हो। अब तुम यहाँ बनाते जाओ, जितना बना सकते हो। मान लो नेक्स्ट टॉपिक सर्च करते हैं इन्फ्लेशन, बस तुम्हें टॉपिक का नाम सर्च करना और बनाते जाना है। इसके प्रैक्टिस जोन में भी तुम बहुत सारे एग्जाम का पीवाईक्यू बना सकते हो और जो भी तुम बनाओगे वो सारा डेटा कलेक्ट करके ये तुम्हारे लिए रिपोर्ट बनाएगा, जिसमें तुम्हारा एक्यूरेसी, नंबर ऑफ क्वेश्चन, सारा चीज़ बताएगा। ये अभी सिर्फ एंड्रॉयड और वेब वर्जन में अवेलेबल है। अगर तुम्हारे पास एंड्रॉयड है तो इसमें माइंड मैप भी बना सकते हो। जैसे तुम अपना कोई भी नोट्स का फोटो डालोगे तो ये तुम्हारे लिए इस टाइप का माइंड मैप बना के दे देगा। स्मार्ट स्टडी करने तो सब बोलते हैं, बट कहाँ से करे, क्या सब करे, कोई आइडिया नहीं रहता। तो धीरे धीरे इसी चैनल पे मैं तुम्हें बहुत सारे टूल्स बताऊंगा जिससे तुम कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट क्रिएट कर सकते हो। आज ऐसे ही एक टूल की बात करते हैं। अभी प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन मैप से आते हैं, वो भी वर्ल्ड मैप से। तो ऐसे में पूरे वर्ल्ड का कंट्री का लोकेशन तो छोड़ो, नाम याद रखना भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस टूल को यूज करके तुम सारे कंट्री का नाम विथ लोकेशन याद कर सकते हो, वो भी खेल खेल में। इसका नाम है स्पॉकल। ये मेनली क्विज वाली वेबसाइट है, बट हमें एक ही चीज़ पे फोकस करना है। कैटेगरी के अंदर ज्योग्राफी में जाना है, फिर कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड में जाना है। देखो इसमें तुम 2 तरीके से खेल सकते हो, या तो पूरे वर्ल्ड का कंट्री एक ही साथ याद करो या कंटिनेंट वाइज जाओ। मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले कंटिनेंट वाइज जाओ, वो भी एशिया से स्टार्ट करो। तो एशिया के अंदर 49 कंट्रीज है और तुम्हें 10 मिनट मिलेंगे सबका नाम टाइप करने के लिए। तुम्हें जितना आता है 5, 10, 15, 20 तुम उतना टाइप करो। स्टार्ट करो अपने पड़ोसी से, फिर सीक्वेंस में जाओ। जैसे पाकिस्तान, उसके बगल में अफगानिस्तान, फिर इराक, फिर ईरान। ऐसे में तुम गेस करो। जो नहीं आ रहा उसमें दिमाग नहीं लगाना है, इजी इजी करके देखो तुम्हें कितना पता है। कुछ कुछ कंट्री का तुम्हें नाम पता होगा बट लोकेशन नहीं, तो वो भी तुम देखते जाओ और थोड़ा स्पेलिंग सही लिखना। अगर नहीं ले रहा तो स्पेलिंग चेक कर लो। फिर जब तुमसे जितना हो पाए तो उसके बाद यहाँ पे गिव अप कर दो, फिर तुम्हें सारा नाम बता देगा। तो अब तुम्हें मिनिमम 5 से 10 नाम याद करना है लोकेशन के साथ। जैसे आगे तुम्हें वेस्ट में ईरान, इराक तक पता था, तो देखो उसके बगल में कौन कौन सा देश है। पाकिस्तान के ऊपर देखो, म्यांमार के राइट में देखो, ऐसे करके देखते जाओ। अभी तुम्हारा स्कोर 25 आया है, तो ट्राई करो नेक्स्ट टाइम 30 आए। ये चीज़ तुम बस डेली का 10 मिनट निकाल के 15 दिन तक करो, फिर देखना तुम्हारे दिमाग में एक एक कंट्री का नाम फिट हो जाएगा, वो भी बिना ज़्यादा कोशिश किए हुए। एक बार सारे टूल्स ट्राई करो और इसमें जो पसंद है यूज करना चालू कर दो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।